शरद पवार वर्सेस अमित शाह, चाणक्य 1 वर्सेस चाणक्य 2। और ये चुनाव ना सिर्फ इंडिया अलायंस की ताकत तय करेंगे, एनडीए की ताकत तय करेंगे, ये चुनाव ये भी तय करने जा रहे हैं कि शरद पवार और अमित शाह में दम किसमें दम है। 84 साल के शरद पवार में दम है या उनसे 24 साल छोटे अमित शाह में दम है। किसकी बाजी से गेम पलटा जाएगा महाराष्ट्र का, अमित शाह या शरद पवार। अब दोस्तों यूं तो महाराष्ट्र के इस संग्राम में सारे ही खिलाड़ी मौजूद हैं, सारे ही किरदार हैं। वो चाहे मोदी हो जिनको निपटना राहुल गांधी से, या फिर उद्धव ठाकरे हैं जो निपटाना चाहते हैं एकनाथ शिंदे को, या फिर अजीत पवार हैं या देवेंद्र फडणवीस, सारे ही खिलाड़ी मैदान में, सबके अपने एजेंडे हैं, अपने टारगेट से। लेकिन जो पर्दे के पीछे जो रियल बैटल है, बैटल ऑफ विट्स, शतरंज पे जो खेला जा रहा है, दो ही लोग हैं, शरद पवार वर्सेस अमित शाह। और दोनों ही अपने को चाणक्य मानते हैं। कौन चाणक्य मैंने आपको कहा 23 तारीख को तय होगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगा कि शरद पवार और अमित शाह के बीच में जो जंग है ये 2 महीने पहले ही गर्मा गई थी। और गर्माई तब जब सारे लिहाज छोड़कर अमित शाह ने भरी महफिल में कह दिया कि अगर इस देश की राजनीति में भ्रष्टाचार का कोई सरगना है, अगर करप्शन का कोई किंग है तो एक ही है और उसका नाम है शरद पवार। सारे लिहाज छोड़कर खुला कीचड़ उछाल दिया शरद पवार पर। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सरगना भारत की राजनीति में है तो शरद पवार है, इसमें मेरे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं। आप क्या आरोप कर रहे हो हम पर? अब अमित शाह महाराष्ट्र में मराठा लीडर शरद पवार, उसके ऊपर कीचड़ उछाल कर चले तो गए, भ्रष्टाचार का किंग तो कह दिया, सरगना तो कह दिया। लेकिन 2 दिन बाद ही शरद पवार ने पलटवार किया। और पलटवार ऐसा किया कि मुझे लगता है कि 2014 के बाद कोई हिम्मत नहीं कर पाया ऐसा तीर छोड़ने पर अमित शाह पर, और तीर सीधे छाती पर लगा जाके शाह साहब के। शरद पवार ने कहा कि मिस्टर शाह हैसियत भूल गए। ये वही शाह हैं जो गुजरात में अपराध में जेल में थे और सुप्रीम कोर्ट ने इनको तड़ी पार कर दिया था। यानी गुजरात की जेल में भी नहीं रखने लायक थे, इनको महाराष्ट्र भेजा गया, गुजरात से तड़ी पार कर दिया गया। और ऐसा तड़ी पार व्यक्ति, आदमी आज इस देश का गृह मंत्री। और उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसा गृह मंत्री, ऐसी हुकूमत यहां तड़ी पार चला रहे हो, क्या देश महफूज हो सकता है? जो आदमी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने तजुर्बात किया था, वो आज देश की रक्षा करने की या देश के होम मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी लेकर आज दे गए। अब दोस्तों चाहे शरद पवार हो या अमित शाह हो, दोनों तरफ से तीर चले और जहर में डूबे हुए तीर चले और सीधे छाती पर जाकर मारे गए। एक से बढ़कर एक आरोप लगे। शरद पवार ने शाह को नहीं छोड़ा, शाह ने शरद पवार पे मुरव्वत नहीं की। सच्चाई ये है कि शरद पवार का मानना है कि जो उनकी पार्टी है एनसीपी, उसको जो तोड़ने के पीछे आदमी है वो मोदी नहीं है, वो अमित शाह है। अमित शाह ने ही उनकी पार्टी तोड़ी, ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स से डराकर प्रफुल्ल पटेल जैसे लोगों को, उनके भतीजे अजीत पवार जैसे लोगों को। और उधर अमित शाह का मानना है, जैसा कि जानकारी मिल रही है, अमित शाह को लगता है कि अगर शरद पवार जैसा खिलाड़ी हटा दिया बिसात से, अगर शरद पवार को हरा दिया गया तो महाविकास अघाड़ी को हरा दिया गया। यानी शरद पवार एक कांटा है शाह के रास्ते में, सबसे पहले उनको टारगेट कर रहे हैं। अब सच्चाई ये है, मैंने कहा ना जो भी फैसला होगा 23 को होगा, सच्चाई ये दोस्तों। अब दोस्तों एक हकीकत ये है इस पूरे खेल में जिसको समझना ज़रूरी है कि शरद पवार और अमित शाह में काफ़ी फ़र्क है, उम्र का भी फ़र्क है, सोच का भी फ़र्क है। और अगर मैं आपको बताऊं 1978 में 1978 में जब शरद पवार ने पहली बार मुख्यमंत्री की शपथ ली, जब शरद पवार अपने करियर के पीक पर थे मुख्यमंत्री, उस वक्त अमित शाह की उम्र 14 साल की थी, 13-14 साल की उम्र थी। ये डिफरेंस है उम्र का। और अगर आप राजनीति की बात करें तो अमित शाह कम से कम 20 साल छोटे हैं। जिस वक्त राजनीति शुरू करी थी शरद पवार ने
1967-68 में। उस वक्त शायद अमित शाह प्राइमरी स्कूल में पढ़ते होंगे। बहरहाल आज की तारीख में जो जंग है गहराती चली जा रही है और सवाल जो सबसे बड़ा वो एक ही है कि इंडिया अलायंस और एनडीए के बीच में जो मुकाबला है, हिंदुस्तान के सबसे अमीर राज्य में, हाईएस्ट जीडीपी स्टेट में, उत्तर प्रदेश के बाद नंबर 2 स्टेट में हिंदुस्तान के इन टर्म्स ऑफ सीट्स, सबसे ताकतवर प्रदेश में, इस लड़ाई में मुकाबला तो मोदी और राहुल गांधी का है, लेकिन जो असली जंग है वो शरद पवार और अमित शाह की। और इस जंग में जीत किसकी होगी? कौन जीतने जा रहा है? कौन भारी पड़ने जा रहा है? और जो मैंने कहा किसके दांव से बाजी पलटने जा रही है? अमित शाह और शरद पवार। द बिगेस्ट क्वेश्चन, शरद पवार और अमित शाह।